जय हिंद। वेलकम आपका एसएससी जॉब्स एंड वेलफेयर चैनल में। पूर्व सैनिकों के लिए वैकेंसीज निकाली गई है। 7वें पैरामिलिट्री फोर्स के रिटायर पर्सन के लिए वैकेंसीज है। तो विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर दे, आपको इस तरह के अपडेट मिलते रहेंगे। तो बहुत ही बढ़िया वैकेंसीज यहाँ पे निकाली गई है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा। अभी ये जो कंपनी है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करती है। बीएल की इक्विपमेंट आपने सुना होगा। और यहाँ पर परमानेंट वैकेंसीज या परमानेंट जॉब रहेगी 60 साल तक, जब तक कि एज कंप्लीट नहीं होती है। सैलरी यहाँ पर अच्छी खासी आपको देखने को मिलेगी। साथ में जितने भी गवर्नमेंट के अलाउंसेस टाइम टू टाइम दिए जाते हैं वहाँ आपको दिए जाएंगे। तो बढ़िया वैकेंसीज है, जानते हैं इसके बारे में और भी डिटेल। सबसे पहले यहाँ पे पद का नाम लिखा गया है, उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, यहाँ पर कुछ आर्ता दी गई है, नंबर ऑफ वैकेंसीज है, रिजर्वेशन पैटर्न बताया गया और सैलरी आपको कितनी दी जाएगी। पहली वैकेंसी है सिक्योरिटी अफसर की। इसके लिए जो है एसएससी ऑफिसर्स ऑफ कैप्टन रैंक फ्रॉम द इंडियन आर्मी, इक्विवेलेंट रैंक फ्रॉम द नेवी, एयरफोर्स, क्लास 1 गेजेटेड ऑफिसर्स ऑफ सेंट्रल पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि एसएससी ऑफिसर्स ऑफ कैप्टन रैंक इंडियन आर्मी से, इक्विवेलेंट रैंक एयरफोर्स नेवी का हो सकता है, और क्लास 1 गेजेटेड ऑफिसर्स सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस, जिसमें कि बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी या अन्य जो भी हैं सभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर टोटल वैकेंसीज दोनों के लिए 7 रखी गई है। अब यहाँ पर जो सिक्योरिटी अफसर के लिए सैलरी यहाँ पर दी जाएगी, वेतनमान यहाँ पे 40,000 बेसिक होगा, 3% बढ़ोतरी के साथ 1,40,000 तक आपको सैलरी दी जाएगी। प्लस यहाँ पे प्लस देख सकते हैं जो भी स्वीकार्य भत्ते हैं वो यहाँ पर दी जाएंगे। यानी 40,000 तो स्टार्टिंग बेसिक होगा आपका, 3% बढ़ोतरी के साथ 1,40,000 तक सैलरी होगी। और जितने भी अलाउंसेस दिए जाते हैं जिसमें कि 50% तो सीधे आपका 53% की करीब आपको डीए मिलेगा। उसके अलावा अदर अलाउंसेस यहाँ पर दिए जाएंगे। C2C यानी कि कंपनी टू कॉस्ट यहाँ पे 10,34,000 तक आपको दिया जाएगा। दूसरा जो पोस्ट यहाँ पे है सुरक्षा अधिकारी असिस्टेंट, यानी कि सहायक सुरक्षा अधिकारी असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर। इसके लिए भी डिग्री आपके पास होनी चाहिए 3 साल का, 3 ईयर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन। इसके लिए जो रैंक यहाँ पे है कि शुड बी इन जेसीओ ग्रेड एट द टाइम ऑफ लिविंग द आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। जेसीओ ग्रेड होना चाहिए जब भी आपने आर्मी, एयरफोर्स, नेवी छोड़ा हो। यहाँ पे सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस का इक्विवेलेंट आपके पास होना चाहिए। तो ये बेसिकली वैकेंसी जेसीओस के लिए है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी दोनों के लिए 7 रखी गई है। अनरिजर्व की 3 है, ओबीसी की 2 है, एससी की 1 है और एसटी की 1 है। अभी यहाँ पर एसएससी सिक्योरिटी ऑफिसर के जो सैलरी दी जाएगी 30,000 यहाँ पर बेसिक होगा, 3% बढ़ोतरी के साथ 1,20,000 तक आपको सैलरी दी जाएगी। प्लस यहाँ पर अन्य भत्ते जो भी दिए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा टाइम टू टाइम बीएल कर्मचारियों को या सेंट्रल जो केंद्रीय कर्मचारियों को, तो वो यहाँ पर दी जाएंगे। और यहाँ पर जो सीटीसी दिया जाएगा कंपनी टू कॉस्ट 7,75,000 तक दिया जाएगा। अब यहाँ पर कुछ और भी एलिजिबिलिटी और कंडीशंस बताई गई है जो कि सभी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कि राष्ट्रीयता नेशनल इंडियन होना चाहिए। दूसरा एज यहाँ पे जो बताई गई है 1/9/2024 के अंतर्गत सुरक्षा अधिकारी के लिए जो एज यहाँ पे है 32 साल है, और सहायक सुरक्षा अधिकारी के लिए 40 साल रखी गई है। अपर एज लिमिट है जो। बाकी यहाँ पे बताया गया कि पूर्व सैनिकों के लिए सरकारी दिशा निर्देशों के अनुसार आयु सीमा में छूट लागू होगी। दूसरी बात है कि अभ्यर्थियों का आवेदन निर्धारित आयु मानदंड को यदि पूरा नहीं करता है तो बिना सूचना दी ही उनका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर जो एज छूट है उसके बारे में और डिटेल्स में बताया गया है कि ऊपरी आयु सीमा में अति पिछड़ा वर्ग को यहाँ पर 3 साल की और छूट दी जाएगी। साथ में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को 5 साल तक की छूट दी जाएगी। जन्मतिथि के प्रमाण पत्र के रूप में जो एसएसएलसी है या एसएससी है या फिर आईसीएस का जो अंक तालिका है उसको यहाँ पर वैध उसको माना जा सकता है, उसको विचार किया जा सकता है। अभी और कुछ बातें यहाँ पे बताई गई है जो कि आप एक बार यहाँ पर पढ़ सकते हैं। शैक्षिक योग्यता के बारे में बताया गया है। सबसे पहले यहाँ पर जो भी पोस्ट हैं, दोनों जो पोस्ट हैं इसमें सभी शैक्षिक अर्हता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से होनी चाहिए। यानी कि आपके पास कुल मिला के ग्रेजुएट होना चाहिए। बाकी आप उसको एक बार पढ़ सकते हैं। अभ्यर्थी के पास सभी वैध अंक तालिका, स्नातक प्रमाण पत्र, दीक्षांत समारोह पत्र आदि आपके पास होना चाहिए। और न्यूनतम आवश्यक शैक्षिक अर्हता की आवश्यकता के अनुसार अर्हता डिग्री में विशेषज्ञता का उल्लेख न होने की स्थिति में अभ्यर्थी को आवेदन के साथ विश्वविद्यालय या फिर संस्थान या महाविश्वविद्यालय से जारी प्रमाण पत्र की जो प्रति है वहाँ संग्रह करना होगा तथा सत्यापन प्रक्रिया के किसी भी चरणों में अर्हता डिग्री में विशेषज्ञता के स्पष्ट उल्लेख करते हुए मूल प्रमाण पत्र की प्रति के साथ प्रस्तुत करना होगा। ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात है। अब यहाँ पर मेथड ऑफ सिलेक्शन बताया गया है कि किस तरह से यहाँ पर सिलेक्शन किया जाएगा।
विज्ञापन में दिए गए मापदंडों को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया के लिए अल्पसूचित किया जाएगा, यानी आपको कम समय पर बताया जा सकता है। पात्र अभ्यर्थियों को 85 अंकों की लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा और जो अभ्यर्थी यहाँ परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे उन्हें 15 अंकों के साक्षात्कार के लिए अल्पसूचित किया जाएगा। लिखित परीक्षा और साक्षात्कार का स्थान केवल बेंगलुरु में होगा। अभी वेतन और भत्तों के बारे में यहाँ पे बताया गया है नेक्स्ट कॉलम कि जो आपको सैलरी दी जा रही है उसके अलावा यहाँ पर मूल वेतन के अलावा कंपनी के नियम अनुसार महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, मूल वेतन की 35% दर पर अनुबंधित चिकित्सा खर्चों की प्रति, समूह बीमा, भविष्य निधि, पेंशन, उपदान आदि पारिश्रमिक पैकेज का हिस्सा आप होंगे। अब किस तरह से अप्लाई करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉलम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हाउ टू अप्लाई, किस तरह से आपको अप्लाई करना है। इसके लिए BEL की ऑफिशियल वेबसाइट में भी आप जा सकते हैं या फिर मैं आपको इसका एप्लीकेशन प्रोवाइड करा सकता हूं। आपको अपने मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें मैं इसकी डिटेल्स आपको सेंड कर दूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं अप्लाई करने के लिए बताया गया कि जो अभ्यर्थी आवेदन करना चाहते हैं वह इसकी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। आप अपना जो डिटेल्स है डाक कोरियर के माध्यम से निम्नलिखित संग्रहों की स्व सत्यापित प्रतियों के साथ अपने विधिवत भरे गए और आवेदन पत्र, यानी कि आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसके साथ साथ संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे बताए गए हैं उन सब की फ़ोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड करके भेजते ढंग से कि DGR HR/ सेंट्रल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जालाहाली पोस्ट बेंगलुरु 560013, 16 अक्टूबर 2024 इसकी लास्ट डेट है। ऑफलाइन के माध्यम से बनना है। जो यहाँ पे बताए गए हैं जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं जो आप एप्लीकेशन के साथ सेंड करेंगे, लास्ट में मैं आपको एप्लीकेशन में बताऊंगा। हाल ही में लिए गए पासपोर्ट साइज़ की 2 रंगीन फ़ोटो आपको भेजनी है। जन्मतिथि के साक्ष्य के रूप में SSLC, SSC या फिर ISC का अंक तालिका से संबंधित जो वैध दस्तावेज आपका, संगत शैक्षिक अर्हता की अंतिम डिग्री यानी कि फाइनल डिग्री या फिर जो प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट है, रिलेवेंट क्वालिफिकेशन आपको भेजना होगा। उसके अलावा मार्क कार्ड या फिर मार्कशीट ऑफ ईच एकेडमिक ईयर सेमेस्टर का। उसके अलावा प्रूफ ऑफ नॉर्म्स अडोप्टेड बाय द यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट टू कन्वर्ट CGPA इनटू परसेंटेज इफ एनी। अनुसूचित जाति के रूप में बताया गया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग संबंधित जो भी आपके डॉक्यूमेंट हो आपको यहाँ पर भेजने होंगे। काइंडली नोट दैट द कैटेगरी वंस फिल्ड बाय कैंडिडेट इन द एप्लीकेशन फॉर्म विल बी नॉट बी चेंज। तो जो भी आप एक बार भर लेते हैं कैटेगरी, चाहे ST, SC, OBC, जनरल, तो बाद में चेंज नहीं होगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, डिस्चार्ज बुक इशूड बाय द इंडियन आर्मड फोर्सेस, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, कंसर्न अथॉरिटी ऑफ सेंट्रल पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन क्लियरली इंडिकेटिंग द मेडिकल कैटेगरी। जो आप यहाँ पर भेजोगे, जो मैंने यहाँ पर बताया था, डिस्चार्ज बुक या PPO जो भी है उसमें आपका जो मेडिकल कैटेगरी है वहाँ इंडिकेट करना चाहिए, क्लियरली मेंशन होना चाहिए। डेट ऑफ डिस्चार्ज उसमें मेंशन होना चाहिए एंड एग्जाम्पलरी रिकॉर्ड आपका होना चाहिए। लास्ट पे ड्रॉन सर्टिफिकेट एंड पेंशन डिटेल से भी आपको यहाँ पर भेजनी होगी। ये सभी सेल्फ अटेस्ट करके आपको भेजनी है। कैंडिडेट प्रेजेंटली एम्प्लॉयड इन द आर्मड फोर्सेस, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस एंड आर येट टू बी डिस्चार्ज नीड टू सबमिट डॉक्यूमेंट्री प्रूफ इन द सपोर्ट ऑफ देयर मेडिकल कैटेगरी, करेक्टर एंड प्रोबेबल डेट ऑफ डिस्चार्ज। यानी कि जो अभी सर्विस कर रहे हैं यदि वो इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो संबंधित आपको अपने जो मेडिकल कैटेगरी है, करेक्टर से रिलेटेड है और कब आप डिस्चार्ज आ रहे हैं उससे संबंधित आपको डिटेल्स भेजनी होगी। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको भेजना होगा फ्रॉम द प्रेजेंट एम्प्लॉयड। यदि आप सर्विस कर रहे हैं अभी इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको ज़रूर यहाँ पर भेजना होगा। अभी यहाँ पर कुछ और भी शर्तें बताई गई है। एक और जो इम्पोर्टेंट है, अन्य कोई संगत प्रमाण पत्र आपके पास है तो वो भी यहाँ पर भेज सकते हैं। अब यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शंस बताए गए हैं कि ये सभी वैकेंसी सिर्फ इंडियन नेशनल के लिए है और कुछ और भी जानकारी यहाँ पर है तो आप इसको एक बार पढ़ सकते हैं, जिसमें कि सब ये जो इम्पोर्टेंट जानकारी है कि कैंडिडेट शुड हैव ए एग्जाम्पलरी रिकॉर्ड होना चाहिए, उसका मेडिकल कैटेगरी सेफ 1 होना चाहिए AY। फायर ट्रेनिंग इस डिजायर विद आपने फायर से रिलेटेड आपके पास कोर्स है तो यहाँ पर आपको प्रिविलेज दिया जाएगा। काइंडली नोट दैट दी कैटेगरी वंस फिल्ड बाय कैंडिडेट इन द एप्लीकेशन फॉर्म विल नॉट बी चेंज। तो यहाँ पर चेंज नहीं होगा जो एक बार आप कैटेगरी को आपको फिल कर देते हैं।
अभी और भी इम्पोर्टेंट बात है कि सभी बाहरी अभ्यर्थी जो यहाँ पर आ रहे हैं वो अपना जो रिमबर्समेंट है वो भी यहाँ पर ले सकते हैं। उसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है, इसको आप एक बार पढ़ सकते हैं। स्थानीय यात्रा लागत यदि कोई हो तो अभ्यर्थी द्वारा वहन करना होगा। अभी और भी जानकारी यहाँ पर दी गई है कि जो आपका मोबाइल नंबर है साक्षात्कार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका ईमेल आईडी उसको आपको सही से फिल करना होगा। लिखित परीक्षा साक्षात्कार से संबंधित सूचना आवेदन प्रारूप में उपस्थित पत्राचार पते पर तथा अभ्यर्थियों द्वारा दी गई ईमेल आईडी जो आपने दी है उस पर भेजी जाएगी। अभ्यर्थियों को भेजे गए ईमेल उन्हें वापस न होने पर BEL कोई जिम्मेदारी यहाँ पर नहीं लेगा। ये कुछ बातें इसकी थी, और भी यहाँ पर और भी डिटेल्स यहाँ पे बताई गई है जो कि आप एक बार पढ़ सकते हैं। बाकी यहाँ पर इससे संबंधित एक नंबर भी दिया गया है, तो उस नंबर को भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। 16/10/2024 इसकी लास्ट डेट है। उसके अलावा यहाँ पर कुछ टेलीफोन नंबर्स दिए गए हैं जो कि आप यहाँ पर उसके बारे में पूछ सकते हैं। कोई क्वारी है आपकी, ईमेल आईडी भी यहाँ पे दिया गया है। अभी देखते हैं कि इसका एप्लीकेशन फॉर्म किस टाइप का है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की जो वैकेंसीज है उसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म है। यहाँ पे आपको फ़ोटो लगानी होगी। आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, सिक्योरिटी अफसर या फिर असिस्टेंट सिक्योरिटी अफसर, वहाँ पे टिक करना होगा। बता दूं कि सिक्योरिटी अफसर की 3 वैकेंसीज है, जबकि असिस्टेंट सिक्योरिटी अफसर की 4 वैकेंसीज है। फुल नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, प्रेजेंट एड्रेस, कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस यहाँ पे है। उसके अलावा यहाँ पर डिटेल्स दी गई है, वो यहाँ पर पढ़ सकते हैं आप लोग। एक्सिस बैंक से रिलेटेड जानकारी है, जब आप पेंशन आए थे उसकी डिटेल्स, जब आप भर्ती हुए थे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में यहाँ पे बताया गया है। एक्सपीरियंस के बारे में यहाँ पे पूछा गया जो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। लैंग्वेज आपको कौन कौन से आते हैं उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। जो भी आपको लैंग्वेज बोलनी आती है, लिखनी आती है या फिर पढ़नी आती है उसकी डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। और भी डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है, उसको एक बार ज़रूर पढ़ लें आप। यहाँ पर डेट, यहाँ पर प्लेस और यहाँ पे सिग्नेचर आपको करने होंगे और इसको भेज देना।